myself Rahul Trivedi. Welcome in my YouTube channel, Rahul Survive. Today we discussing last topic in the breathing and exchange of gases. Nervous and chemical control of respiration. यानी जो ब्रीथिंग है इसकी एक्टिविटी और स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जाता है। हमारी बॉडी में ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए दो प्रकार के सेंटर होते हैं। अब देखिए ऑलरेडी मैंने यहां पे लिख दिया नर्वस एंड केमिकल कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। इट्स मीन जो सांस लेने की क्रिया है उस क्रिया को गवर्न करने के लिए हमारे शरीर में दो प्रकार के कंट्रोल हैं। एक होता है नर्वस कंट्रोल और दूसरा होता है केमिकल कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल इट्स मीन इस प्रकार की जो रेगुलेशन है ये नर्वस सिस्टम के सेंट्रल पार्ट के द्वारा या सीएनएस के द्वारा रेगुलेट होता है, मस्तिष्क के द्वारा रेगुलेट होता है। इसमें जो न्यूरल कंट्रोल होता है उसको हम बोलते हैं रिथमिसिटी सेंटर। सबसे पहले हमारी बात ध्यान रखें, इसे हम कहते हैं रिथमिसिटी सेंटर। यानी ये जो श्वसन की लयबद्धता है उसको बनाए रखने का काम नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। इसलिए यहां पर जो भी सेंटर पाए जाते हैं उन सभी सेंटर्स को हम बोलते हैं रिथमिसिटी सेंटर, एक साथ मिला करके। देखो यहां पर क्वेश्चन निश्चित तौर पर आता है और बहुत ध्यान से समझना। बड़ा इजी टॉपिक है लेकिन थोड़ा ट्विस्टेड होता है बेटा यहां पर। तो पहला यहां पर होता है हमारा इंस्पायरेटरी सेंटर, दूसरा हमारा होता है एक्सपायरेटरी सेंटर, और तीसरा होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। मीन्स फर्स्ट ब्रीथिंग कंट्रोल is located on the nervous system and is also called rhythmicity center. Point number 2, rhythmicity center of three types. One, inspiratory center, second, expiratory center and third, pneumotaxic center. बात को बिल्कुल ध्यान से समझने की जरूरत है यहां पर। अब जिससे पूछा जा रहा है इंस्पायरेटरी सेंटर located on तो medulla oblongata is the part of the hind brain and the hindest part of the brain। ये सबसे पिछला भाग होता है, पूरा नाम इसका मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है। वहां पर इंस्पायरेटरी सेंटर उपस्थित होता है। तो ये हो गई लोकेशन। अगर पूछा जाता है सवाल में तो आपको बताना कि लोकेटेड ऑन द मेडुला। अब ये काम क्या करता है, यानी रेगुलेटेड। तो इसका काम होता है कि रेगुलेटेड नॉर्मल रिथम ऑफ इंस्पायरेशन
नॉर्मल श्वसन के समय सांस लेने की क्रिया को ये गवर्न करता है, यानी हमारा जो नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीथिंग साइकिल होता है वो करीब 5 सेकंड होता है। 5 सेकंड में हम सांस को ले लेते हैं और निकाल लेते हैं, यानी इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन दोनों जितनी समय में पूरे होते हैं उसे एक हम ब्रीथिंग साइकिल कहते हैं। और ब्रीथिंग साइकिल और द रेस्पिरेटरी साइकिल कंप्लीटेड विद इन 5 सेकंड। रेस्पिरेटरी साइकिल टेक प्लेस इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में पूरी होती है। और इसमें भी 2 सेकंड इंस्पायरेशन होता है और 3 सेकंड में एक्सपायरेशन होता है। तो ये जो हमारा इंस्पायरेटरी सेंटर है वो इस साइकिल को नॉर्मली रिदम में बनाए रखती है, जिसके द्वारा सामान्य तौर पर मनुष्य सांस लेता रहता है। तो आप ध्यान दें, पहला तो इंस्पायरेटरी सेंटर लोकेटेड ऑन द मेडुला रेगुलेटेड नॉर्मल रिथम ऑफ द रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी साइकिल। अब हम बात करते हैं एक्सपायरेटरी सेंटर यानी पॉइंट नंबर 2 की। तो एक्सपायरेटरी सेंटर आल्सो लोकेटेड ऑन मेडुला अब ध्यान रखें कि नॉर्मल श्वसन के समय, जिस समय टाइडल एयर वॉल्यूम ली जा रही है, उस समय ये इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव एट नॉर्मल रेस्पिरेशन। फिर एक्टिव कब होता है? एक्टिव ऑन फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जिस समय हम अधिक काम कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उस समय हमारा जो ब्रीथिंग रेट होता है वो चेंज हो जाता है, ब्रीथिंग साइकिल का समय चेंज हो जाता है और उसी समय हमारा एक्सपायरेटरी सेंटर जो होता है वो एक्टिव होता है। तो मेन रूप से ये फोर्सफुल एक्सहेलेशन के समय एक्टिव रहता है। अब हम बात करते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर की। देखो, कई बार क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछा ये जाता है जवाब अपन ये दे देते हैं, कई बार पूछा ये जाता है जवाब ये दे देते हैं। क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा कि वो न्यूमोटैक्सिक सेंटर पूछ रहा है, एक्सपायरेटरी सेंटर पूछ रहा है या इंस्पायरेटरी सेंटर पूछ रहा है। इन दोनों में, तीनों में से पूछा क्या जा रहा है। अब अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर की बात करें तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही होता है कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर लोकेटेड ऑन। तो लोकेटेड ऑन पॉन्स बैरोलाई। ध्यान रखें, ये क्वेश्चन कई बार नीट में पहले भी आ चुका है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर आर लोकेटेड ऑन द पॉन्स बैरोलाई। और ये कब एक्टिवेट होता है? ड्यूरिंग एक्सेसिव ब्रीथिंग। जिस समय एक्सरसाइज हो रही होती है उस समय ये एक्टिवेट होता है, यानी ब्रीथिंग रेट अप। ध्यान दें, ड्यूरिंग एक्सेसिव ब्रीथिंग में कह रहा हूं जिस समय ब्रीथिंग का रेट बड़ा होगा, लेकिन जो डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग होती वो सैलो होती। यानी एक तो ये हो गया, यानी लंबी सांस ली जाए तो डेप्थ भारी हो गई, और एक ये है जैसे कुत्ते हाँफते तो पेंटिंग ऑफ द डॉग, यानी सांस की जो साइकिल है उसका समय कम हुआ लेकिन सांस लेने का जो वॉल्यूम है, जो एयर वॉल्यूम, वो कम हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इज सैलो लाइक पेंटिंग ऑफ डॉग। गर्मियों में आप देखते हैं कुत्ते हाँफते जीभ निकाल करके, तो क्या होता है कि श्वास का रेट जल्दी जल्दी होता है लेकिन एयर वॉल्यूम कम होता है। तो उस समय ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर
एक्टिवेट होता है। एक बार ध्यान दें, न्यूमोटैक्सिक सेंटर लोकेटेड ऑन द पोन्स मैरोलाई इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन ड्यूरिंग एक्सेसिव ब्रीथिंग डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इज शैलो लाइक द पैंटिंग ऑफ द डॉग। अब हम बात करते हैं केमिकल कंट्रोल की। अब बात करते हैं केमिकल कंट्रोल की। तो केमिकल कंट्रोल की अगर हम बात करेंगे तो पहली बात तो यह ध्यान रखना कि इस प्रकार का जो ब्रीथिंग कंट्रोल वो ड्यू टू केमिकल्स है, और केमिकल्स यहां पर होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। केमिकल कंट्रोल के लिए केमिकल कंट्रोल रेगुलेटेड बाय कीमोसेंसिटिव बॉडी। रसायन संवेदी संरचनाएं पाई जाती जिनके द्वारा यह सेंटर एक्टिवेट होता है और इसको रेगुलेट करता है। दिस बॉडी आर लोकेटेड विद द या दिस कीमोसेंसिटिव बॉडी आर टू टाइप। वन इज कॉल्ड इज द कैरोटिड बॉडी and other is called carotid body and other is called aortic body। रसायन संवेदी संरचनाएं हमारे शरीर में दो प्रकार की होती है जिनको हम कैरोटिड बॉडी और एओर्टिक बॉडी कहते हैं। अब ये दोनों कहां पर प्रेजेंस होती है? बेस ऑफ द carotid vessels and the base of the aorta। ये दोनों ही रक्त नलिकाएं हैं, इनके आधारी भाग पर ये उपस्थित रहते हैं। और जैसा कि मैंने क्या कहा अभी कि दैट इज सेंसिटिव टू द केमिकल्स। तो सेंसिटिव chemicals are PCO2 and PO2 दोनों रसायन हैं और इनके द्वारा कैरोटिड बॉडी और एओर्टिक बॉडी संवेदनशील होती है, इसलिए इनको हम कीमोसेंसिटिव बॉडी कहते हैं। बोथ आर हाईली सेंसिटिव टू द PCO2। ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर के लिए दोनों ही बॉडी अधिक संवेदनशील होती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम।